एक अमरनाथ नाम का गांव था जहां रमन नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था, लेकिन लोग उसको बेवकूफ बनाकर अपना सारा काम करवा लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन मोतीलाल, जो कि एक कंजूस सेठ था, वो रमन को बुलाकर कहता है, अरे ओ रमन, जरा इधर आ तो। जी मालिक, क्या हुआ? एक काम कर, जरा मेरा गोदाम साफ कर दे, बहुत गंदा हो गया है। मालिक, मैं तो खेत पर काम करने के लिए जा रहा था ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। मुझे अपना गुजारा भी तो करना है ना मालिक। अरे तुझे पैसे की क्या जरूरत है? तुझ पर तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद मेहरबान हो जाएंगी। आखिर वो कैसे होगा? देख, माता लक्ष्मी ऐसी जगह वास करती हैं जहां साफ सफाई रहती है। तो अगर तू मेरा गोदाम अच्छे से साफ सुथरा और एकदम चकाचक कर देगा तो माता लक्ष्मी तुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और खुद चलकर तेरे घर आ जाएंगी। रमन मोतीलाल का काम करना नहीं चाहता था, पर वो मना नहीं कर पाता और उसकी बात मान जाता है। वो अपनी पूरी मेहनत से उसका गोदाम एकदम साफ कर देता है। साफ सफाई करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। अरे, अब तो बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ, खेत पर नहीं गए क्या? ये सुनकर रमन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी सारी बात जानने के बाद रमन की पत्नी बिगड़ते हुए कहती है, आखिर आप कब तक लोगों की बातों से बेवकूफ बनते रहेंगे? बताइए ना, लोग हमेशा आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मेहनत वाला काम करवा लेते हैं और आप बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? मैं क्या करूं? कोई मुझसे कोई काम कहता है तो मैं मना नहीं कर पाता। ऐसे तो हम लोग एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। ये बड़े बड़े लोग कितना फायदा उठाते हैं और आप बस चुपचाप उनका काम करते रहते हैं। कोई बात नहीं कमला, एक ना एक दिन मुझे मेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो बात तो आपकी सही है। भगवान तो अपने भक्तों की हमेशा सुनता है, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अरे तुम बस भगवान पर यकीन रखो, जो होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। लेकिन अभी मैं क्या करूं? घर में खाने को केवल आज रात का ही राशन है। अगर ये भी खत्म हो गया तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे। भाग्यवान, तुम कल की चिंता मत करो। कल मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा, ये मेरा वादा है। आप कहते हैं तो ठीक है। मैं तो भगवान और आपके ही भरोसे जी रही हूँ। तभी उनके दरवाजे पर एक अम्मा आती हैं। कहती हैं, अरे कोई है क्या जो मुझ गरीब की मदद करे? अरे कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अम्मा, आप अंदर आ जाइए। रमन और उसकी पत्नी अम्मा की बहुत खातिरदारी करते हैं। उसके बाद अम्मा देखती है कि घर में उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बेटा, तूने सब कुछ मुझे खिला दिया, अब तू और तेरी बीवी क्या खाएंगे? ये सुनकर रमन कहता है, कोई बात नहीं अम्मा, अतिथि तो भगवान समान होता है, तो पहले भगवान को भोजन कराना चाहिए। और वैसे भी हम तो कुछ भी खाकर काम चला लेंगे। आपका पेट भर गया, यही हमारे लिए बहुत है। तुम्हारी ऐसी सेवा भक्ति देखकर मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। आजकल भला कौन किसी भूखे को खाना खिलाता है? तुम लोग धन्य हो। तब एक रोशनी होती है और देखते ही देखते अम्मा अपने असली रूप में आ जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि धरती माता होती हैं, जो भेष बदलकर रमन के घर आई होती हैं। धरती माता को देखकर दोनों प्रणाम करते हैं। तब धरती माँ उन दोनों को कहती हैं, मैं तुम दोनों के स्वभाव से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों बहुत नेक दिल हो। खुद के पास भोजन ना होते हुए भी तुमने एक अनजान को अपना खाना दिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? माता, आपने हमें दर्शन दिए, हम तो वैसे ही धन्य हो गए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों का इतना नेक दिल है कि मैं तुम दोनों से बिना मिले नहीं रह पाई। इसीलिए मैं तुम दोनों से मिलने तुम्हारे पास आ गई। तुम दोनों मुझे माँ मानते हो, तो बताओ मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं खेती करके अपना गुजारा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है और ना ही इतना धन है
कि मैं खेती करने के लिए बीज या खाद की व्यवस्था कर सकूं। मैं तो बस चाहता हूं कि मैं खेती करके इतना कमा सकूं ताकि ना मैं भूखा रहूं और ना ही मेरे घर से कोई भूखा जाए। ये सुनकर धरती माँ बहुत खुश हो जाती हैं और रमन को एक मंत्र बताती हैं। चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। जब जब तुम ये मंत्र पढ़ोगे तब तब तुम चांद पर पहुँच जाओगे और तुम वहाँ जाकर किसी भी चीज की खेती कर सकते हो। वहाँ का वातावरण हर तरह की खेती करने में तुम्हारी मदद करेगा और साथ ही साथ वहाँ खेती करने के लिए तुम्हें केवल उस जगह की भूमि को जोतना है। बाकी उस भूमि में जिस भी चीज की खेती करनी हो उसका नाम लेते चले जाना और वो होती चली जाएगी। वहाँ तुम जिस भी चीज का नाम लोगे वो खेती अपने आप उगना शुरू हो जाएगी। तुम केवल उस खेती का पूरा ध्यान रखना और सही समय आने पर अपनी खेती से अपना व्यापार शुरू करना। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ पुत्र, इस बात का ध्यान रखना कि जो भी खेती तुम करो उससे बाकी लोगों का भी भला होना चाहिए। अपने से पहले हमेशा दूसरों की मदद करने का सोचना, वरना हो सकता है ये मंत्र काम ना करे। ये कहकर माता वहाँ से गायब हो जाती हैं। इसके बाद वो दोनों उस मंत्र को एक बार पढ़ते हैं। चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। जैसे ही दोनों मंत्र पढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि अब वो दोनों चांद पर हैं। पर फिर सोचते हैं कि वो किस चीज की खेती करें। तो बहुत सोचने के बाद रमन कहता है, क्यों ना हम लोग सूरज की खेती करें, क्योंकि आज भी बहुत से गांव के लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं पर उनको ठीक प्रकार से सूरज की किरणें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव व शहर हैं जहां पर किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम उनको सूरज बेच देंगे, अपनी फसलों को कई प्रकार का फायदा पहुंचा पाएंगे, जिससे उनकी फसलें बहुत अच्छी होंगी और इससे हमें भी मुनाफा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सोचकर दोनों चांद पर सूरज की खेती करना शुरू कर देते हैं और थोड़े ही दिनों में उसमें बहुत सारे सूरज दिखाई देते हैं। धरती माँ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। देखो कितने सारे सूरज निकल आए हैं। वो लोग धरती पर आ जाते हैं और पूरे गांव में सबको बता देते हैं कि जिनको भी सूरज चाहिए वो कुछ पैसों में ही सूरज खरीद सकते हैं। इस पर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सूरज खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमन, मैंने सुना है तुम सूरज बेच रहे हो। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? दिखाओ तो जरा। हाँ, अभी दिखाता हूँ। रमन उस गांव वाले को सूरज दिखाता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो सच में छोटा सा सूरज है। अब इस गांव में किसी को भी खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब किसी को भी खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सूरज निकले या ना निकले। रमन के घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रमन सभी लोगों को सूरज बांट रहा होता है और सभी लोग सूरज ले जाकर अपने खेतों में लगा रहे होते हैं, जिससे उनकी फसलों को अच्छी तरह से प्रकाश मिल रहा होता है। उनकी फसलें अच्छी होने लगती हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि रमन इतना समझदारी वाला काम कर सकता है। रमन ने तो हम सबको भौचक्का कर दिया। इधर रमन काफी मशहूर और अमीर हो जाता है। उसके पास बहुत सारा धन होता है। अब ये सब मोतीलाल को भी पता चलता है। मोतीलाल ये सब देखकर बहुत जलने लगता है। ये 2 कौड़ी के रमन ने ऐसा कौन सा काम किया है जो इतना मशहूर और अमीर हो गया? इसके यहाँ किसी को भेजकर पता लगाना होगा। वो अपने एक आदमी को रमन के यहाँ नौकरी पर लगवा देता है। उसका आदमी देखता है कि रमन कैसे एक मंत्र पढ़ के चांद पर चला जाता है और वहाँ बहुत सारे सूरज लेकर वापस आ जाता है। मोतीलाल ये सब देख के समझ जाता है कि ये सब एक मंत्र के कारण हो रहा है। अगर ये मंत्र मुझे पता चल जाए तो मैं भी चांद पर जाकर सूरज की खेती के साथ और अनेक खेती कर सकूंगा।
जिसके बाद मैं रमन से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा सकूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। इस 2 कौड़ी के रमन को कोई हक नहीं है इतना अमीर होने का। मोतीलाल ये सब सोच करके रमन के घर के बाहर चुपचाप देख रहा होता है कि रमन कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। देर रात रमन एक बार फिर मंत्र पढ़कर चांद पर जाता है, लेकिन इस बार ये मंत्र मोतीलाल भी सुन लेता है। अच्छा, तो एक मंत्र के चलते इतना उड़ रहा है रमन। अब मैं भी चांद पर जाऊंगा और इससे ज्यादा मशहूर और अमीर होकर दिखाऊंगा। मोतीलाल वही मंत्र पढ़ता है जिससे वो भी चांद पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे सूरज की खेती हो रही है। अब मैं हीरे की खेती करूंगा और रमन से कहीं ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। मोतीलाल एक अलग सी जगह ढूंढता है। उस जगह जाकर वो हीरे की खेती करना शुरू कर देता है। फिर आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वहाँ पर हीरो का खेत बहुत बढ़िया हो जाता है। अपने हीरो की फसल को लहलहाता देखकर मोतीलाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। अरे वाह, अब तो मेरे पास हीरो का खेत हो गया। अब देखो मैं कितना अमीर हो गया। मैं दुनिया में जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। चलो अब धरती पर चलकर इसे लोगों को बेचने के लिए कहीं घूमता हूँ। इतना कहकर मोतीलाल वो मंत्र पढ़ता है, पर वो मंत्र कुछ भी काम नहीं करता। ये देख के मोतीलाल बहुत डर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे तो मैं यहीं चांद पर फंसा रह जाऊंगा। चांद पर मोतीलाल को सबक मिल चुका था कि आधी अधूरी जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो रोने लगता है। तभी अचानक से चांद पर धरती माता को देख के मोतीलाल उनके पैरों में गिर जाता है। तब धरती माँ उससे कहती हैं, ये तुम्हारा लालच है जिसने तुम्हें यहाँ चांद पर फंसा दिया है। अगर तुमने लालच नहीं किया होता तो तुम अभी आराम से अपने घर पर बैठे होते। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा लालच मुझे यहाँ पर लाकर फंसा देगा, और मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा। हमेशा लोगों की मदद करूँगा। धरती माँ उसकी बातों को मान लेती हैं और उसे माफ कर देती हैं। वो उसे धरती पर वापस ले आती हैं। मोतीलाल रमन के पास जाकर अपने किए की माफी मांगता है। रमन उसे माफ कर देता है। उसके बाद दोनों मिलकर गरीब लोगों के लिए खेती करना आसान बनाने की कोशिश करने लगते हैं। उनके गांव का बहुत अच्छे से विकास होने लगता है और अमरनाथ धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो जाता है।